सबसे पहला सवाल, व्हाट पोइस का मतलब क्या है? तो देखो, पोइस का लिटरल मतलब होता है काम एंड कॉन्फिडेंट वे ऑफ बिहेविंग। मतलब कि जब आप लोगों के बीच में जाते हो, चाहे आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में गए हो, चाहे अपने दोस्तों के बीच में हो, चाहे किसी फैमिली फंक्शन में हो, वहां पर जाकर जब आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो, कामली बिहेव करते हो, तो उसे कहा जाता है पॉइस। दूसरा सवाल, वाई वाई डू वी नीड टू डेवलप अ पॉइस? इस सवाल का जवाब आप खुद ही मुझे बताएंगे। पहले मैं आपको दो अलग अलग इंसानों से मिलवाता हूं। मेरे लेफ्ट में आपको दिखेगा एक ऐसा पर्सन जो एक फंक्शन में बड़बोला है। मतलब आप किसी फंक्शन में गए, वहां आप ऐसे इंसान से मिले जो बहुत बोलता है, जोर जोर से बोल रहा है, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। तो जनरली हम ऐसे इंसान को अवॉइड करना चाहते हैं। और मेरे राइट में है एक ऐसा पर्सन जो कि एक ऑफिशियल मीटिंग में है और अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख रहा है और अपने पॉइंट को कामली लोगों के सामने डिस्कस कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा पर्सन अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली आई नो योर आंसर, राइट साइड वाला। तो सबको एक काम, एक कॉन्फिडेंट इंसान अच्छा लगता है। और अगर हम एक काम और कॉन्फिडेंट इंसान बनकर लोगों के सामने जाते हैं तो लोग ऑब्वियसली हमें एक अलग नज़र से देखते हैं, हमारी एक अलग रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। अब ये काम और कॉन्फिडेंट डिमीनर कैसे क्रिएट करें, आज हम उस बारे में बात करेंगे। अब चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस हो या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो उस काम को करने के लिए हमेशा कुछ की स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप उन की स्किल्स को डेवलप करें अपने अंदर। कैसे भी कर सकते हैं, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो या इंटरनेट से सीख लो। आजकल के ज़माने में तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। कोई फ्री या चार्जेबल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी की स्किल्स को डेवलप करिए। और अगर आपके पास की स्किल्स ऑलरेडी है तो उसे अपग्रेड करिए, नॉलेजेबल रहिए। अपने आसपास की चीज़ों के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। खास करके जो आपका काम है उसके रिलेटेड आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज एंड स्किल ऑलवेज बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस। तो जब भी आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में या अपने बिजनेस पे जाए और आप अच्छी तरह से नॉलेजेबल है, आपकी स्किल उस काम के रिलेटेड अच्छे से डेवलप है, तो डेफिनेटली आप उस काम को कॉन्फिडेंटली करेंगे और अपने पॉइंट को कामली लोगों के सामने रख पाएंगे। तो सबसे पहला है अपने सब्सटेंस को, यानी कि अपनी स्किल्स और अपने नॉलेज को डेवलप करिए। अगर वो है तो उसे अपग्रेड करिए। प्रोफेशनली बात करें या पर्सनली, लोग हमेशा ही, आप कहीं पे भी जाओ, आपको जज करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप भी जज करते हो, है कि नहीं? पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके बारे में उनका जो जजमेंट है वो कभी भी एक वीक इंसान का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीक लोगों की कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं होती है। प्रोफेशनली, अगर आपकी ऑफिस में आपकी इमेज एक वीक इंसान की है तो आप गए, क्योंकि एक तो आपके कलीग्स आपको हमेशा इग्नोर करेंगे, दूसरा अथॉरिटीज आपको हमेशा इग्नोर करेगी, ऊपर से आपसे ज़्यादा काम करवाया जाएगा, ना ही आपको रेज ना ही आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको हर जगह से इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे तो मतलब कोई भी काम निकलवाया जा सकता है, आप कुछ बोलते तो हो नहीं। तो मतलब एक वीक इंसान की इमेज बन गई है आपकी। अब पर्सनली बात करें तो अगर आपकी फैमिली में, चाहे वो स्मॉल फैमिली हो या एक्सटेंडेड फैमिली हो, अगर आपकी इमेज एक वीक इंसान की है तो इवन आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करने वाला है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अपनी ऐसी इमेज मत बनाओ कि आप वीक हो। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। चाहे अंदर से आप कितना भी दुखी हो, गेट अप, ड्रेस अप एंड बी रेडी टू फेस द वर्ल्ड, बिकॉज नोबडी गिव अ डैम अबाउट योर इमोशंस। जब भी हम किसी पर्सन को देखते हैं और उसका डिमीनर जो है वो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, इसका मतलब हम उस पर्सन से इन्फ्लुएंस हो गए।
वो पर्सन कोई भी हो सकता है, हमारे आसपास का कोई इंसान हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में कोई हो या हमारे फैमिली में कोई हो। अब जैसे ही हम उस पर्सन से इन्फ्लुएंस होते हैं तो हम उस पर्सन की तरह बनने की कोशिश करते हैं। वो जैसे कपड़े पहनता है वैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। याद आ रहा है आपको वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में इमरान हाशमी यही करने की कोशिश कर रहा था। तो हम भी ऐसा करते हैं, उस पर्सन की तरह बात करने की कोशिश करते हैं, उस पर्सन की तरह चलने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने आप को पूरी तरह उस पर्सन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, हम सब लोग कहीं ना कहीं से सीख कर ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने आप को किसी और जैसा कंप्लीटली बना देना, दिस इज नॉट गुड। वाई दिस इज नॉट गुड? बिकॉज जब आप अपने आप को किसी और जैसा कंप्लीटली बना देते हो तो आप अपनी यूनिकनेस खो देते हो। अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। देखो, जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसका कॉन्फिडेंस हमसे ज़्यादा अच्छा है, जिसका ड्रेसिंग सेंस हमसे ज़्यादा अच्छा है, बात करने का तरीका हमसे ज़्यादा अच्छा है, तो हम एक तरह से अपने आप को इंफीरियर समझने लगते हैं। मतलब हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के लूप में फंस जाते हैं। अब इस लूप से बाहर कैसे आना है? तो इस लूप से बाहर आने का सबसे आसान तरीका है एक्सेप्टेंस। अपने आप को 100% एक्सेप्ट करो, अपनी सारी अच्छाइयों के साथ, अपनी सारी बुराइयों के साथ। अपने आप को एक्सेप्ट करो, फिर दूसरे इंसान से थोड़ा बहुत सीखो और फिर अपने स्टैंडर्ड को रेज करो, क्योंकि जब अलग बनोगे तभी अलग दिखोगे। बहुत बार आपने फील किया होगा कि साला मैं तो अपना काम 100% अच्छे से करता हूं, टाइम पे करके देता हूं, लेकिन फिर भी जब रेस की बारी आती है, जब प्रमोशन की बारी आती है, तो मुझे तो इग्नोर कर दिया जाता है। और मेरा ही एक कलीग जो कभी कभी अपने काम को अच्छे से नहीं करता या काम से भागने की कोशिश करता है, थोड़ा सा ही काम करता है, लेकिन वो दिखावा बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको वो प्रमोशन मिल गया, उसको वो इंक्रीमेंट या रेज मिल गया। ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी आपने? उसका ये दिखावा ही रीज़न है उसके प्रोफेशनलिज्म में आगे बढ़ने का। आपने बहुत सारा काम किया लेकिन आपने उस काम को कभी दिखाया ही नहीं, और आपके एक फ्रेंड ने या आपके कलीग ने थोड़ा सा ही काम किया लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के दिखा दिया, तो जो अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं उनको तो यही लगेगा कि उसने ज़्यादा काम किया, आपने कम काम किया, क्योंकि आपका काम दिख नहीं रहा है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी काम आप करो उस काम को दिखाओ कि मैंने ये किया है और मैंने इतनी मेहनत से ये काम किया है। देखो, एक चीज़ तो मैं भी मानता हूँ कि दिखावा करना कोई अच्छी आदत तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रोफेशनली कभी कभी आपको अपने काम को दिखाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। बिकॉज इफ यू डोंट टेल देम दे विल नेवर नो, बिकॉज दे आर टू कंज्यूम टू केयर अबाउट यू। तो जब तक आप अपने आप को दिखाओगे नहीं, उनके सामने अपने फेस को नहीं रखोगे, तब तक वो आपकी केयर नहीं करेंगे।